जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। भागवत शरण सभी साधकों को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण का तृतीय स्कंद का चतुर्थ अध्याय, जहाँ उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्री ऋषि के पास जाना, उसके बारे में बताया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। उद्धव जी ने कहा, फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया और बालू ने मदिरा पी। उससे उनका ज्ञान नष्ट हो गया और वो दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाने लगे। मदिरा के नशे से उनकी बुद्धि बिगड़ गई और जैसे आपस की रगड़ से बांसों में आग लग जाती है, उसी प्रकार सूर्यास्त होते होते उनमें मारकाट होने लगी। भगवान अपनी माया की उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल से आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इससे पहले ही शरणागतों को दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझसे कह दिया था कि तुम बद्री का आश्रम चले जाओ। विदुर जी इससे यद्यपि मैं उनका आशय समझ गया था, तो भी स्वामी के चरणों का वियोग ना सह सकने के कारण मैं उनके पीछे पीछे प्रवास क्षेत्र में पहुंच गई। वहां मैंने देखा कि जो सबके आश्रय है किंतु जिनका कोई और आश्रय नहीं है, वो प्रियतम प्रभु शोभाधाम श्याम सुंदर सरस्वती के तट पर अकेले ही बैठे हैं। दिव्य विशुद्ध सत्यमय अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, शांति से भरी रत्नारी आंखें हैं, उनकी चार भुजाएं और रेशमी पीताम्बर देखकर मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। वो एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए बाईं जांघ पर दायां चरण कमल रखे बैठे थे। भोजन पान का त्याग कर देने पर भी वो आनंद से प्रफुल्लित हो रहे थे। इसी समय व्यास जी के प्रिय मित्र परम भागवत सिद्ध मैत्रेय जी लोकों में स्वच्छंद विचरते हुए वहां आ पहुंचे। मैत्रेय मुनि भगवान की अनुरागी भक्त है। आनंद और भक्ति भाव से उनकी गर्दन झुक रही थी। उनके सामने ही श्री हरि ने प्रेम एवं मुस्कान युक्त चित्तवन से मुझे आनंदित करते हुए कहा। श्री भगवान कहने लगे, मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वो साधन देता हूँ जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। उद्धव, तुम पूर्व जन्म से वसु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और पशुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से ही तुमने मेरा आराधना की थी। साधु सभा उद्धव, संसार में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। अब मैं मर्त्यलोक को छोड़कर अपने धाम में जाना चाहता हूँ। इस समय यहाँ एकांत में तुमने अपनी अनन्य भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पाया है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। पूर्वकाल पाद्यकल्प के आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था और जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूँ। विदुर जी, मुझ पर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुष की कृपा वर्षा करती थी। इस समय उनके इस प्रकार आदरपूर्वक कहने से स्नेहवश मुझे रोमांच हो आया। मेरी वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उस समय मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, स्वामी, आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुष को इस संसार में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों में से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है। तथापि मुझे उनमें से
किसी की इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा के लिए ही लालायित रहता हूँ। प्रभु, आप निष्क्रिय होकर भी कर्म करते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, कालरूप होकर भी शत्रु के डर से भागते हैं और द्वारका के किले में जाकर छिपे रहते हैं तथा सात्मा राम होकर भी 16,000 स्त्रियों के साथ रमण करते हैं। इन विचित्र चरित्रों को देखकर विद्वानों की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है। देव, आपका सर्व ज्ञान सर्वथा आबाद और अखंड है, फिर भी आप सलाह लेने के लिए मुझे बुलाकर भी भोले मनुष्य की तरह बड़ी सावधानी से मेरी सम्मति पूछा करते थे। प्रभु, आपकी वो लीला मेरे मन को मोहित सा कर देता है। स्वामी, अपने स्वरूप का गुण रहस्य प्रकट करने वाला जो श्रेष्ठ एवं समग्र ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को बतलाया था, वो यदि मेरे समझने योग्य हो तो मुझे भी सुनाई, जिससे मैं भी इस संसार दुखों को सुगमता से पार कर जाऊं। जब मैंने इस प्रकार अपने हृदय के भाव निवेदित किया तब परम पुरुष कमलनयन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपने स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश दिया। इस प्रकार पूज्यपाद गुरु श्री कृष्ण से आत्म तत्व की उपलब्धि का साधन सुनकर तथा उन प्रभु के चरणों की वंदना और परिक्रमा करके मैं यहाँ आया हूँ। इस समय उनके विरह से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा है। विदुर जी, पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे आनंद हुआ था, किंतु अब तो मेरे हृदय को उनकी विरह व्यथा अत्यंत पीड़ित कर रही है। अब मैं उनकी प्रिय क्षेत्र बद्रिकाश्रम को जा रहा हूँ, जहाँ भगवान श्री नारायण देव और नर ये दोनों ऋषि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन सौम्य दुष्टों को सुख पहुँचाने वाली एवं कठिन तपस्या कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधुओं के विनाश का असह्य समाचार सुनकर परम ज्ञानी विदुर जी को जो शोक उत्पन्न हुआ उसे उन्होंने ज्ञान द्वारा शांत कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण के परिक्रमा में प्रधान महाभागवत उद्धव जी बद्रिकाश्रम की ओर जाने लगे तब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने श्रद्धापूर्वक उनसे पूछा। विदुर जी ने कहा, उद्धव जी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के गुण रहस्य को प्रकट करने वाला जो परम ज्ञान आपसे कहा था वो आप हमें भी सुनाइए, क्योंकि भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का कार्य सिद्धि करने के लिए ही विचार करते हैं। उद्धव जी ने कहा, उस तत्व ज्ञान के लिए आपको मुनिवर मैत्रेय जी का सेवा करनी चाहिए। इस मर्तलोक की छोड़ते समय स्वयं भगवान ने ही आपको उपदेश करने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार विदुर जी के साथ विश्वमूर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा होने से उस कथम वेद के द्वारा उद्धव जी का वियोग जनित महान ताप शांत हो गया। जमुना जी के तीर पर उनकी वो रात्रि एक क्षण की समान बीत गई। फिर प्रातःकाल होते ही वो वहाँ से चल गए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, वृष्णिकुल और भोजवंश के सभी रथी और युद्धपतियों के भी युद्धपति नष्ट हो गए थे, यहाँ तक कि त्रिलोकीनाथ श्रीहरि को भी अपना बोरू छोड़ना पड़ा। फिर उन सब के मुखिया उद्धव जी ही कैसे बच रहे? श्री सुखदेव जी ने कहा, जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती उन श्रीहरि ने ब्राह्मणों के शाप रूप काल के बहाने अपने कुल का संहार कर अपने श्री विग्रह को त्यागते समय विचार किया। अब इस लोक से मेरे चले जाने पर स्वयं शिरोमणि उद्धव ही मेरे ज्ञान का ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी हैं। उद्धव मुझसे अनुमात्र भी कम नहीं, क्योंकि वो आत्मजयी है, विषम से कभी विचलित नहीं हुए, अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए
वो यही रहे। वेदों के मूल कारण जगत गुरु श्री कृष्ण इस प्रकार आज्ञा हो देने पर उद्धव जी बद्रिकाश्रम में जाकर समाधि योग द्वारा श्री हरि की आराधना करने लगे। कुरुश्रेष्ठ परीक्षित परमात्मा श्री कृष्ण ने लीला से ही अपना श्री विग्रह प्रकट किया था और लीला से ही उस अंतर्धान भी कर दिया। उनका वो अंतर्धान होना भी धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला तथा दूसरे पशुतुल्य अधीर पुरुषों के लिए अत्यंत दुष्कर था। परम भगवत उद्धव जी के मुख से अनेक प्रशंसनीय कर्म और इस प्रकार अंतर्धान होने का समाचार पाकर तथा ये जानकर कि भगवान ने परम धाम जाते हुए मुझे भी स्मरण किया था, विदुर जी उद्धव जी के चले जाने पर प्रेम से विहर होकर रोने लगे। इसके पश्चात सिद्ध शिरोमणि विदुर जी जमुना तट से चलकर कुछ दिनों में गंगा जी के किनारे जा पहुँचे, जहाँ श्री मैत्रेय जी रहते थे। अतः श्रीमद् भागवत महापुराण का तृतीय स्कंद का चतुर्थ अध्याय समाप्त। अब प्रेमपूर्ण हृदय से अपने आराध्य भगवान का चिंतन करते हुए बोले, जय जय श्री राधे, हरे कृष्ण।